हजरत सुल्तान बाहू साहब। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई नफी इस बात दा पानी मिले सू हर रगे हर जाई हो अंदर बूटी मुश्क मचाइया जा फुलने पर आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूँ। यह वाणी या कलाम एक मुसलमान दरवेश का है जिसको हम हजरत सुल्तान बाहू साहब कहते हैं। इन महात्माओं के जिंदगी के बारे में हम आए दिन सुनते हैं। विशेष जानकारी इसलिए नहीं मिलती है कि इन्होंने अपने बारे में तो कुछ भी अपने वाणी में नहीं लिखा है, और उस वक़्त के जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इन लोगों को पहचाना तक नहीं, इनकी कदर नहीं की, इनके बारे में इसलिए लिखा ही नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत पता लगता है वह जो आपके बाद महात्माओं के बाद कमाई वाले सेवक हुए, उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में, मुर्शिद के बारे में लिखा। इतना ही पता लगता है कि आपके बुजुर्ग ईरान की तरफ से आए थे और पंजाब में आकर के सेटल हो गए थे। आपके अंदर वही विशेषताएं थी जो एक बचपन के अंदर होनहार महात्मा के अंदर होती है। आपको दुनिया की कोई चीज, कोई प्राणी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा उस खुदा को, परमेश्वर को मिस करते रहते थे, उसके प्यासे थे। और जैसे प्यासा आदमी तलाश करता है पानी की, इस तरीके से खुदा का मुतलाशी, परमात्मा का खोजी खोज करता है उस स्थान की जहां खुदा और परमेश्वर की चर्चा होती है, और वह है संतों महात्माओं का सत्संग। बड़े महाराज साहब फरमाया करते थे कि मैं बहुत छोटा था तब से मेरे दादाजी मुझे सत्संग में ले जाया करते थे। उनके साथ जाते जाते मेरा सत्संग से बड़ा प्रेम हो गया, संतों महात्माओं को सुनने का शौक हो गया। हम बाल बच्चों की कितनी कितनी सेवा करते हैं, कितनी कितनी उनके लिए कुर्बानियां करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि अव्वल तो हमारे अंदर उस भगवंत की कोई भक्ति और प्यार नहीं है। अगर हमारे अंदर है तो छिलके के बराबर है। अगर हमारे अंदर गहराई होगी तो जरूर वो लक्षण अपने बच्चों के अंदर भी डालने की कोशिश करेंगे। बच्चों को लायक करने का डेफिनेशन क्या है कि केवल संसारी तरक्की नहीं है, उनके अंदर गुणों का विकास हो, मालिक की भक्ति का विकास हो। हजूर फरमाया करते थे कि नतीजा ये निकला कि मैं तो बाहर से संसारी काम और नौकरी आदि करता था, लेकिन खोज केवल संतों महात्माओं की करता। उन्होंने कसौटी बनाई थी कि मुझे शब्द स्वरूपी महात्मा चाहिए। आप फरमाया करते थे कि मैंने 22 साल ये खोज की और जब मिली तो हम जानते हैं श्री बाबा जी महाराज डेरा ब्यास से चल करके कोकमरी पहाड़ पहुंचे और इस रतन को उन्होंने खोज करके निकाला। और फिर क्या निकला? 22 साल की प्यास कोई मामूली प्यास नहीं होती है। आप श्री बाबा जी महाराज के रूप हो गए। इन्होंने बहुत साधु महात्माओं की संगत की और आखिर किसी ने कह दिया कि आपके पास ही एक कामिल दरवेश बैठे हैं, हजरत जैलानी साहब, जरा जाकर के दर्शन तो करो, दीदार तो करो। जब हजरत सुल्तान बाबू साहब, जिसका कलाम और वाणी हम सुन रहे हैं, वे हजरत जैलानी साहब के सामने आए तो उनकी शुद्ध बुद्ध गुम हो गई। जब अपना होश संभाला तो देख करके ये सोचा कि संसार में ऐसी कोई मोहिनी मूर्त, ऐसा कोई स्वरूप न आज तक देखा न देखने को मिलेगा। ख्याल रखें कि ये अनुभव हर एक महात्मा का होता है जो जिंदगी के अंदर महात्मा बनता है। आप तो वहां बिक गए, दिल से जुड़ गया, रास्ता बन गया, मुर्शिद के अंदर सारा प्यार फोकस हो गया। सामने दर्शन, जब दर्शन नहीं तो उनकी मनोहर छवि ध्यान फिरता है, उनके वचन घूमते हैं, कानों में गूंजते हैं कि ईश्वर परमेश्वर खुदा अंदर है, दुनिया उसको बाहर खोज रही है। संत महात्मा अपने सत्संग के अंदर कोई गोरख और गहरी बातें नहीं करते, बड़ी सरल सीधी, लेकिन किसी बोलने को नसीब वाले को समझ में आती है। मिलेगा शब्द से, मिलेगा कलमे से, नाम की कमाई से। जब सुनते गए तो अरदास करी कि ऐ दीन दयाल, अब इस कलमे का और नाम का वेद दीजिए। एक बात ध्यान में रहे कि ये आजकल इतना सस्ताई से और जल्दी नाम मिल रहा है,
ये तो स्वामी जी महाराज की दया से शुरू हुआ है, नहीं तो उससे पहले 10 गुरु भी ये नाम देते थे, वर्षों तक सेवा करवाते थे। जब सेवा के बाद उनके अंदर काफी परमार्थ के गुणों का विकास हो जाता था, फिर नाम देते थे, शब्द का भेद देते थे। आपको कलमे का भेद मिल गया। ये ऐसा था जैसे लोहे के टुकड़ी को मिकनातीस के नजदीक लाना और उसके नजदीक आते ही उसके साथ जुड़ जाती है। अब खूब नाम की कमाई करने लगे। ये महात्मा जो जिंदगी के अंदर महात्मा होते हैं, एक एक महात्मा की जिंदगी को अच्छी तरह एनालाइज करें कि उन्होंने फिर सिर्फ नाम ही सामने रखा, गुरु ही सामने रखा, अपने प्रत्येक श्वास को उनके चरणों में अर्पण किया। ऐसे नहीं पाया। आप खूब सत्संग करते रहे। सत्संग के अंदर मुर्शिद का, गुरुदेव का दर्शन होता है और दर्शन के बारे में आप आगे लिखते हैं कि दर्शन होता क्या है। लेकिन जब आप मुर्शिद के सामने जाते तो आपको कोई होश नहीं रहती, और जब वो उठ करके चले जाते, हालत वो होती है जो चकोर की चंद्रमा के गायब होने पर होती है। सारा दिन उदास रहता है। इसलिए ऐसा प्यारा अंदर में तलाश करता है, क्योंकि उसको नाम के वक्त बताया जाता है गुरु होता ही अंदर है, और वो नाम और शब्द और कलमे का रूप है, बाहर आता है। प्यारे, तेरे को कलमे के साथ, नाम के साथ जोड़ने के लिए उसका और कोई मकसद बाहर आने का नहीं है। हम पुराने सत्संगी हैं। अफसोस होता है कि संतों के सामने जाते हैं, किसी के हाथ जोड़े हुए हैं, किसी का पलक बिखरा हुआ है, किसी का कुर्ता बिखरा हुआ है। इतने महान हस्ती के सामने जाकर के इस संसारी वस्तु मांगते हैं। मुद्दत से घर में बीमारी है, मुक्तवा नहीं खत्म होता है, दीनदयाल कोई घर में संवारने के लिए बच्चा नहीं है। देखो, जोहरी की दुकान में जाता है और कोयले का ग्राहक बनकर के जाता है, और जोहरी इसको हीरे देना चाहता है। सो इसलिए आप कहते हैं कि आप तो सत्संग के बन गए और गुरु के बन गए, दर्शन के बन गए। और ऐसा प्रेमी नाम की कमाई के अलावा और कुछ नहीं जानता, संसारी काम करता है, बड़ी सावधानी से करता है, लेकिन करता वो नाम है। खुद बीच में से अपने आप को निकाल लेता है। हजूर महाराज जी ने जब नाम पाया अंदर में और बाबा जी का रूप हुए, उसके बाद भी इंजीनियर रहे। उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर इलाके हैं, इंजीनियर के रूप में जो सड़कें बनाई हैं, रेस्ट हाउसेस बनवाए हैं, उनको आज भी वहां के लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि कितने कमाल का इंजीनियर था और किस सूझबूझ से ये सड़कें, ये रेस्ट हाउसेस बनवा करके गया है।
जो मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक उनके कामों को कैसे अधूरा छोड़ेगा? इसकी बुद्धि इसको धोखा देती है, इसका मन इसको धोखा देता है। कोई ऐसा शुभ वक्त आया, घड़ी आई कि आप अंदर के कलमे के साथ जुड़ गए और अंदर जाकर के पता लगता है, बाहर सुनते हैं कि मालिक, शब्द और सतगुरु तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं, जो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनकी असलियत एक है। कुछ अरसे के बाद हजरत जैलानी साहब आपको असंगत की सेवा देके गए। इन्होंने वही कलमे का भेद दिया और वाणी भी लिखी है, लेकिन इनकी वाणी ज्यादातर फारसी में है। कुछ वाणी इन्होंने पंजाबी में भी लिखी है और पंजाब के लोग इसको बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। और हजूर महाराज जी के दया से डेरे की तरफ से उस पंजाबी वाणी को और आपके संक्षिप्त जीवन को एक पुस्तक के रूप में भी छपवाया गया है। अब आज हम आपकी वाणी के कुछ अंश ले रहे हैं, जिनको आप बैत कहते हैं। बैत का अर्थ है कि ये एक किस्म की चौपाई है। आमतौर पे चौपाई में 4 लाइनें होती हैं। इनके बैतों में कई 4 हैं, कई 5 हैं, कई 3 भी हैं, लेकिन उनमें आइडिया एक है, पॉइंट एक है। आप आरंभ कर रहे हैं कब? जब अपने मालिक और गुरुदेव का स्वरूप हो गए। मालिक के हुक्म से ये कलाम हम जीवों तक आता है, हमारे गाइडेंस के लिए। कहते हैं कोई शुभ घड़ी थी, कितने सत्संग किए कि किसी ने कह दिया कि हजरत जैलानी के पास चले जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं, शुक्र करता हूं उस आदमी को, उस प्यारे को, जिसने मुझे इशारा दिया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पता नहीं क्या से कुछ हो गया। वो अति शुभ घड़ी थी और एक मिसाल के द्वारा आरंभ करते हैं। कहते हैं उस दिन मेरे मुर्शिद ने मेरे अंदर चंदेली का पौधा लगाया। पौधा एक सैपलिंग होता है, छोटी सी टहनी, थोड़े से पत्ते, और लगाता कौन है? माली। कहाँ लगाता है? बगीचे में। हरेक सत्संग की संगत की फुलवारी होती है, उसमें वो नाम के पौधे लगाता है और अपने जानशीन को हुक्म करके जाता है कि मैंने पौधे लगाए हैं, इनकी भी देख रेख करना और नए पौधे भी लगाना। हम बहुत सारे लोग गलती खाते हैं कि जो गदी नशीन होता है, जा नशीन होता है, उससे प्रीत नहीं करते हैं। ये ऐतराज सुनने में आता है कि हमारे गुरुजी तो चले गए। बड़े हजूर महाराज जी से किसी विदेशी ने इसके संबंध में कई सवाल पूछे। एक पूछता है कि हजूर अगर सतगुरु नाम देकर के चोला छोड़ जाए तो सेवक का क्या होगा? महाराज कहते हैं उसके लिए वो चोला छोड़ता ही नहीं है।
उसके लिए वो जिंदा है और उसको ऐसा मानना चाहिए कि शरीर करके जिंदा है, हरदम उसको साथ लेके चले। जब पूछा गया कि जिसको अपनी जगह पर बिठा के जाते हैं उससे क्या करना चाहिए, जिसका गुरु अपना चोला छोड़ गया है, तो उस महापुरुष का जिसने हमको नाम दान दिया है, उनके वचन है कि जो उनसे प्रीत करेगा उसका नतीजा ये निकलेगा कि उनकी अपने सद्गुण से प्रीत बढ़ेगी। क्यों कि वो उनके अंदर बैठे हुए हैं। बाबा गरीबदास जी महाराज ने किसी ने पूछा कि गुरुदेव अपने जानशीन के अंदर किस तरीके से समा के जाते हैं। कहते हैं जैसे मिश्री पानी के अंदर घुल जाती है। क्या पानी का रंग नहीं बदलता है, लेकिन उसका स्वाद बदल जाता है। इसलिए तो हजूर महाराज वसीयत में लिख करके गए हैं कि जो प्यार आपने मुझे दिया है, जिस प्रेम और श्रद्धा से मुझे देखा है, हम मूर्ख लोगों को मार्गदर्शन देके गए हैं, उस प्यार से, उस श्रद्धा से मेरे जानशीन को देखना, ये मेरी आशा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी पालना करेंगे। जो अब गुरुदेव हुक्म से अपने जानशीन को बिठाता है, उससे प्रीत करने से और प्रेम से दर्शन करने से अगर उसके अंदर सच्ची प्रीत है तो अपना गुरु नजर आएगा। सवाल है प्रीत कितनी है। ये अनुभव आए दिन सरदार बहादुर महाराज के दिनों में होता था, क्योंकि उस वक्त पूरी संगत बड़े महाराजी की थी और उनके अंदर जुदाई के जख्म थे। उनको भरने के लिए जो खास प्रेमी थे, स्टेज पर उनको अनेक बार बड़े महाराजी के स्वरूप का दर्शन होता था। मेरा एक खास वाकिफकार था, बड़े महाराजी का चिताया हुआ डेरे नहीं गया, अरसे के बाद गया, जाकर के सत्संग में बैठा, देखते हैं बड़ी महाराजी वहां बैठी है। मन है, मन कहता है ये तेरी प्रीत उसके लिए है, इसलिए तेरे को उसका प्रतिबिंब नजर आता है, अकस रिफ्लेक्शन नजर आता है। अगर वो बैठे हुए हैं, देखो मन कितना चतुर है, तो आवाज भी बड़े महाराजी की आनी चाहिए। सुनाता था कि 15 मिनट लगातार लाउड स्पीकर से बड़े महाराजी की आवाज आ रही थी। बाद में सरदार बहादुर महाराज की आने लगी। ये सारी बातें जो हमारे रास्ते के अंदर बाधक है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, हमारे को साफ स्वच्छ तरीके से सोचने नहीं देती है, जब तक ये अड़चनें नहीं हटती है, कांटों के मार्ग पर कोई चल नहीं सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं हमारे को समझाने के लिए कि मुर्शिद का नाम कोई अक्षर नहीं है। कहते हैं मेरे मुर्शिद ने चंबेली का पौधा मेरे अंदर लगाया, जिस माली ने लगाया उसने उसको संभाला। क्या उसको पानी देता है माली, उसकी फेंसिंग करता है आंधी तूफान से बचाने के लिए। इस इतवार को हमने सुना, इसलिए सत्संग है कि पौधा सुरक्षित रहे।
कि जो पौधा लगाया गया है वो आंधी तूफान के अंदर उखड़ न जावे। जो सत्संग गुरु का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं वो तो बहुत घाटे में है, लेकिन जब उनके सेंटरों में नहीं जाते हैं वे भी बहुत घाटे में है, क्योंकि यहां से सारी शुरुआत होती है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि मैं क्या शुक्र करूं उस घड़ी का जब मेरे मुर्शिद ने अंदर चंबेली का पौधा लगाया। पौधे को पानी दिया जाता है और वो पानी जो होता है वो प्रेम का पानी है। गुरु प्रेम रूप होता है, नाम का रूप प्रेम है, परमेश्वर का रूप प्रेम है। तक कि आत्मा का रूप प्रेम है, लेकिन अब आत्मा ने मन का संग किया है। मन इंद्रियों की घाट पर जाकर के भोगों में गिर चुका है। देखो पहाड़ों पर जब पानी गिरता है तो वो हल्की नरम सी बर्फ होता है, उसको हम स्नो कहते हैं, लेकिन साथ में स्नो वाइट कहते हैं। क्या वो जो बर्फ ऊपर गिरती है उसमें कोई भी मैल नहीं होती है, ऐन साफ होती है। इसलिए जैसे जैसे वो बर्फ पिघलती है नीचे आती है, कई इम्प्योरिटीज, कई गंदगियां उसमें मिलती है और वो तो कभी कभी नाले का रूप ले लेती है। एक हाल हमारी आत्मा का है, उसके प्रेम का है। उस प्रेम को जागृत करने के लिए महात्मा ये नाम का पौधा लगाते हैं और उनको प्रेम का पानी देते हैं। उनको देखने से, उनके वचन सुनने से, उनका ध्यान करने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनके बारे में सुनने से प्यार पैदा होता है, पौधे को ताकत मिलती है। और पौधे को चाहिए धूप और छाया दोनों का हिसाब माली पूरा लगाता है। जब पौधा लगाता है तो धूप और छाया का बैलेंस रखता है, फिर उसकी गुटाई करता है, कोई घास फूस उसके आसपास उगने नहीं देता है। इसलिए ये गुटाई सत्संग में होती है। भरम निकलते रहते हैं, जिसके भरम निकलते रहेंगे वही नाम की कमाई करेगा, वही सत्संग के लिए दौड़ेगा, वही दर्शन के लिए दौड़ेगा। जिसकी गुटाई होती है सत्संग में, दुनिया के अंदर सब सत्संग होते हैं, कोई शायद ऐसा सत्संग नहीं जिसके अंदर नुक्सों का वर्णन नहीं होता है, लेकिन उनसे छुटकारे पाने का साधन सिर्फ संतों के सत्संग में है। इसलिए कहते हैं उनका सत्संग पूर्ण सत्संग है। इसलिए बाबू साहब कहते हैं कि मेरे अंदर जो मुर्शिद ने नामदान का बीज डाला, क्राइस्ट ने सतगुरु को माली कहा है, किसान कहा है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, संत डारिया बीज घट धरती जय जीव के। घट कहाँ है? आंखों के ऊपर, वहां सतगुरु बीज डालता है, क्योंकि कलमा वहां है, नाम वहां है, शब्द वहां है। वो हमारी टूटी हुई सूरत की धार को उससे उस दिन जोड़ता है, सेवक को पता नहीं चलता है। सिमरन इसलिए देता है कि तुम शरीर को खाली करो धीरे धीरे। देखो तुम्हारा कनेक्शन हुआ है, तुम्हारी सूरत को शब्द ऊपर ले जाएगा। जिसका कनेक्शन नहीं है वो किसी तरीके का जाप करके अंदर भी जाएगा, शब्द उसको ऊपर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मुर्शिद ने कनेक्शन नहीं किया है।
सो इसलिए कहते हैं अंदर जाने से पता लगता है। कोई गुरु को एक नेक इंसान समझता है, कोई महापुरुष समझता है, कोई साधु महात्मा समझता है, लेकिन जिस नजर से बाबू साहब देख रहे हैं वो उनके लिए परमेश्वर रूप है। अंदर देख चुके हैं, हमको समझा रहे हैं कि नाम को अक्षर प्यारे न समझो, गुरु को इंसान और कोई महापुरुष मत समझो, वो मालिक है। और पौधे को गुटाई और खाद चाहिए उसके विकास के लिए, ये नाम की कमाई है। अगर ये नाम की कमाई नहीं करता है, गुरु देना चाहे तो भी नहीं देगा, क्योंकि हृदय उसको रखने के काबिल नहीं है। मन मैला है, गंदा है। ये सिमरन करने से, बार बार बैठने से, नाम की कमाई करने से मन निर्मल होता है। सत्संग हमारे को संकेत करता है, इशारे देता है कि इन एवं पापों को छोड़ो, इन नुक्सों को छोड़ो, और बहुत कुछ हमारी सफाई और गुटाई यहाँ हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जीवन पूरा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, उसके अंदर से सब नुक्स नहीं निकलेंगे। जो बाकी टेढ़ापन होगा, जो नुक्स होंगे, वो नाम की कमाई निकालेगी, वह सिमरन ध्यान निकालेगा और इनको खड़ा साबित करेगा। खड़ा साबित होना क्या है? कहते हैं जब पौधा लगा था तो हरे पत्ते थे, उसमें कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन कहते हैं अंदर बूटी मुस्क मचाया। कहते हैं वो पौधा बढ़ा, फिर उसको चंबेली की कलियां लगी, फिर फूल लगे। पहले थोड़े से फूल लगते हैं, फिर गुच्छे के ऊपर गुच्छा लगता है। और हम जानते हैं कि चंबेली के फूल में विशेष महक होती है। चंबेली का अतर, चंबेली का तेल अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। कहते हैं अंदर बूटी मुश्क मचाया, नफी असबाता पानी मिले सी। शब्द की धाराएं अंदर आ रही है और खूब उसके अंदर महक निकलती है। कोई सोचेगा कि ये नाम के अंदर खुशबू है, जो बाबू साहब जिक्र कर रहे हैं, नाम के अंदर सब कुछ है। जैसे बिजली के तार है, उसके अंदर अनेक प्रकार के उसके रूप हैं। वह तार रोशनी पैदा कर सकती है, ट्यूब लगाओ बल्ब जलाओ। अगर आप कंडीशनर लगाओ तो ठंड पैदा कर सकती है, फ्रिज चला सकती है। वही बिजली की तार कल कारखाने चला सकती है। वह बिजली की तार एक तरफ ठंडक पैदा करती है, दूसरी तरफ हीटर को चला करके गर्मी पैदा करती है। तो वो एक शक्ति है जो उस तार के थ्रू पास होती है। उसके अंदर सब गुण है। बड़े महाराज जी अपने बारे में सुनाया करते थे कि अभी श्री बाबा जी के पुनीत चरणों में मैं नहीं पहुंचा था, दरवेशों की खोज थी। एक दिन घोड़े पर जा रहे हैं किसी सड़क से, तो अचानक खुशबू बढ़ती जाए। मन में सोचा महाराज जी ने कि शायद कोई ऐसे फूल खिले होंगे। फिर ख्याल आया कि वर्ष हो गए इस सड़क से निकलते हुए, ऐसी कभी महक आई नहीं, क्या राज है। चलते चलते घोड़ा अपने आप खड़ा हो गया। इसको कहते हैं प्रेम। महाराज जी उतरे, थोड़ा अंदर गए, देखते हैं एक पेड़ के नीचे एक दरवेश बैठा है। महाराज जी बड़े अदब से
के पास बैठ गए। जब उनका ध्यान बाहर आया तो महाराज जी ने बड़े निम्रता से अपना अनुभव उनको सुनाया। तब दरवेश क्या बोलता है कि देखो, दरवेश महक के भंडार होते हैं, लेकिन बेटा इस महक को लेने का नाक सबके पास नहीं होता है, किसी विरले के पास होता है। क्या उस सड़क से और नहीं निकले थे? सैकड़ों निकले थे, किसी ने ये अनुभव नहीं किया था। दरवेश भी वहां था, महक भी वहां थी, लेकिन महक को लेने वाला नाक कोई कोई होता है। कहते हैं इसलिए अंदर में बूटी ने मुश्क मचाई, खूब उसके अंदर से महक निकली। बगीचा जब चंबेली का फूल निकलते हैं तो महक उठता है, महक सड़कों पर जाती है। आने जाने वाले कहते हैं यहां तक इतनी खुशबू आ रही है, अंदर बगीचे का क्या हाल होगा, कितना कमाल का माली है। ये कब होता है? जब मुर्शिद का जिंदगी के अंदर कोई सेवक उनके दया महल से ऊंचा उठता है। संगत देखती है, दुनिया देखती है कि क्या था, क्या इसकी जिंदगी थी, नाम इसको भी मिला, हमको भी मिला, लेकिन ये क्या हो गया। इसके पास बैठने को, इससे बात करने को, इसको मिलने को जी करता है। क्या है? ये नाम की महक अंदर से निकली है। आज इनकी वाणी से महक निकल रही है। ये महक तो अपने अंदर रखते थे, लेकिन वाणी इनके अंदर से निकली, इसलिए वाणी में महक है। आपने समझाने की कोशिश की कि गुरुदेव किसी शुभ घड़ी में किसी बड़ भागी जीव के अंदर नाम का बीज लगाता है। अब उसका भी फर्ज है कि सत्संग करे, सेवा करे। पिछले जमाने के अंदर तो खूब सेवकों से सेवा करवाई जाती थी, उनके चित्त को निर्मल करने के लिए। जिस सेवा की हम बेपरवाही करते हैं, और खूब बाद में नाम की कमाई फलदायक होती थी। कहते हैं नाम अक्षर नहीं, नाम तो खुशी, महक, शांति, प्रेम, प्रकाश, आनंद, जो कुछ कहो अमृत, इसका अनंत भंडार है। हम आपको आगे सुने। अल्लाह 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 पढ़िया पढ़ हाफिज होया, गया हजारों पर्दा हो, पढ़ पढ़े आलिम फाजिल होया, भी तालिब होया जरदा हो। लख हजार किताबां पढ़िया, जालिम नफस न मरदा हो। बाज फकीरां किसे न मारिया बाहू, एह जालिम चोर अंदर दाहू। देखो इस अमृत को, इस शांति को पाकर के दुनिया के लोगों पर इनको बड़ा अफसोस होता है कि खजाना इनके अंदर है, पाने का यत्न नहीं कर रहे हैं, और उस अमृत की, उस खुशी की, शांति की, भगवंत की
सब कुछ उनके चरणों से निकला है। सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। हम दूसर के अंदर ढूंढ रहे हैं, मकानों में, पदार्थों में, वस्त्रों में, यारों में, दोस्तों में, बच्चों में। वाणी कहती है सब सुख दाता राम है। बड़े गलती के अंदर हो। कहते हैं ये मन जालिम चोर अंदर दाखू। ये तो बड़ा बेरहम एक चोर है जो इस इंसान को उस अमृत से महरूम करने के लिए अटकल करता है। अव्वल तो इसको दुनिया के भोग विलास के अंदर तलीन रखता है। सत्संगियों से पूछो, कहते हैं फुर्सत नहीं, काम बहुत है, काम बहुत है। सोचते नहीं है कि अंत आएगा, मौत आएगा, ये काम कौन करेगा? क्या ये सवाल जायज नहीं? ये सवाल बार बार अपने से पूछने के लायक नहीं? मरेगा फिर कौन करेगा? और फिर तुम्हारे साथ चलने वाला क्या? इतना कुछ प्लानिंग कर रहे हो यहाँ के लिए, अंत वेली परलोक, और उसके लिए जिसके लिए प्रकाश के दरवाजे खोले गए हैं, मुक्ति के दरवाजे खोले गए हैं, वो इतना बेसमझ हो रहा है। दुनियादार तो अंधेरे में है, कहते हैं क्या करते हैं कि परमात्मा को और खुदा को बाहर ही बाहर तलाश करते हैं। हजूर महाराज सुनाया करते थे, मेरा एक ठेकेदार था, वो हज करने को जा रहा था। तो जब महाराज जी से छुट्टी लेने आए, क्योंकि वो इंजीनियर थे, उनसे उनका वास्ता रहता था कि मैं हज करने जाता हूं, कोई काम हो तो बताइए। देखो महाराज जी ने उनको क्या कहा कि वहां के खुदा को मेरा सलाम दे देना। तो वह पूछता है वहां खुदा कोई और है, यहां खुदा कोई और है? कहते हैं एक ही अगर खुदा है तो फिर वहां क्या करने लगे हो? जो खुदा वहां है वो यहां है, तो फिर क्या सोच रहे हो? महात्मा हमेशा हमारे अंदर के विचारों को छेड़ते हैं कि तीर्थों में इतनी भीड़ है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कीर्तन के अंदर कोई भी साधु महात्मा आवे, काल की चतुराई बेअंत है। उसने अपने ग्रंथ बनवाए, अपने साधु बनवाए जो मन के दायरे के हैं, छुटकारे का साधन उनके पास नहीं है। कहते हैं सब तरफ भीड़ है, और है किस लिए? परमात्मा के तलाश के लिए तो कोई विरला जाता है। इसलिए जाते हैं कि बहुत पाप हो रहे हैं, शायद कुछ बोझ हल्का होगा। कुछ इसलिए जाते हैं कि बुजुर्ग जाते थे, नहीं जाएंगे तो कुछ आफत आ जाएगी। फिर कुछ इसलिए जाते हैं, बहुत कुछ कि संसारी संकट हैं। अब हमारे अजमेर के ख्वाजा चिश्ती साहब के मजार पर पीछे जाके खड़े होकर के देखो, ऐसे खड़े लोग हैं, दौलत मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं। इनको अफसोस होता है कि चिश्ती साहब तो अमृत बांटने के लिए आए और बांटते रहे, और कलाम में लिख के गए अमृत पियो। ये उस खुदावंद की, उस भगवंत की बाहर तलाश कर रहे। कहते हैं सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ग्रंथों पोथियों को पढ़ना। जब गिरजे में जाते हैं तो क्या होता है? बाइबल को पढ़ा जाता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो किसी वाणी को, ग्रंथ साहब को पढ़ा जाता है। मुसलमानों के किसी वैर में जाओ तो वहां कुरान शरीफ और उनके पवित्र ग्रंथ पढ़े जाते हैं। जैनियों के समाज में, बुद्धों के समाज में कहते हैं इस वक्त भी तो हम किसी महात्मा की वाणी सुन रहे हैं। और संत मत कितना उदार है कि एक मुसलमान का दरवेश वहां पढ़ा जाता है जहां मुसलमान नहीं है।
कहते हैं वो इतना उदार है संत मन, क्योंकि वो पूर्ण महात्मा उपदेश समान देते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि ये पूरे महात्मा के सत्संग में तो जाता नहीं है और केवल ग्रंथों पोथियों को पढ़ने या सुनने को मुक्ति का साधन मानता है। ये जो वाणी हम सुनते हैं ये विचारने के योग्य है, और जो वाणी निर्देशन देती है, हिदायत करती है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अमल में लाना है। वाणी आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया कि मेरी सारी जिंदगी बदलने वाले मेरे मुर्शिद हजरत जैलानी साहब हैं। अगर आपकी वाणी पढ़ते हैं और किसी पूरे संत सदगुरु की तलाश नहीं करते, महात्मा के चरणों में नहीं बैठते, आप सोचो इसके पढ़ने से क्या विशेष लाभ हुआ। कि इस वाणी को पढ़ के कोई दरवेश की तलाश करे और वो प्रेम का बीज इसके अंदर लगावे, उसको पानी मिले, खाद मिले और ये जिंदगी के अंदर खुशहाल हो जाए। जब जिंदगी आंखों से ऊपर शुरू होती है, प्रकाश देखे, अमृत पिए और उस आनंद को महसूस करे, इसके जन्म जन्म की बिछड़ी हुई आत्मा उनको मिले। कहते हैं मुसलमानों में हाफिज है जो ग्रंथों पोथियों को रट लेते हैं, हिंदुओं में द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, पंजाबियों में ज्ञानी है जो ग्रंथ साहब को बरजुबान याद करते हैं, अपने हाफिज है जो ग्रंथों पोथियों को रट लेते हैं, हिंदुओं में द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, पंजाबियों में ज्ञानी है जो ग्रंथ साहब को बरजुबान याद करते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार खोल के समझाते हैं। इस तरह ईसाइयों के अंदर है, एक एक क्राइस्ट का वचन याद है, कहीं से भी कोट कर सकते हैं। कहते हैं ये मन का एक महज धोखा है, पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। रावण केवल वेदों को पढ़ता नहीं था, वेदों की टीका करता था, जिसको हम सत्संग करना कहते हैं। लेकिन उसके मन की हालत क्या थी ये भी हम जानते हैं। एक ऋषि हुआ है जय मुनि, उसने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। अब ग्रंथ को पढ़ना और लिखना वो कोई और बात है, और यहाँ बाबू साहब कहते हैं कि इस मन को बस करना कोई और बात है। और जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। मन कभी नहीं तो समझा है न समझेगा जब तक अंदर में कलमा, बांग, शब्द, नाम, प्रकाश नहीं देखेगा। राम नाम मन वेदिया और की करे विचार। कहते हैं किसी विचार करने की जरूरत नहीं है जब तक ये मन उस राम नाम के साथ जुड़ करके कैद नहीं होता है। पलटू साहब कहते हैं बंसी बाजी गगन में, मगन मयाबन मोर। कहते हैं जिस मन ने हरेक को नचाया है, वो मन जब खुद नाचेगा तब इसका जंजाल खत्म होगा। और वो कब होता है? जब अंदर के आकाश से वो शब्द धुन, बंसी की आवाज ये सुनता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि वो जय मुनि ग्रंथ लेकर के वेद व्यास के पास गया कि महाराज मैंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, इसको सुनिए। वेद व्यास योगीश्वर थे। कहने लगे देखो जय मुनि, ग्रंथों को पढ़ना लिखना कोई और चीज है और मन को बस करना बिल्कुल मुश्किल है, न्यारी चीज है। तो
अहंकारवश आकर के कहता है मन को बस करना महाराज मुश्किल नहीं है। तब वेद व्यास जी कहते हैं किसी वक्त जवाब मिलेगा। चले जाते, उन्होंने उनका ग्रंथ भी नहीं देखा, सुना भी नहीं। एक दिन जय मुनि आश्रम में बैठे हैं, शाम का वक्त है, एक औरत आती है बड़ी परेशान, अकेली। कहती है ऋषि जी, मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूं, आप मेरे को अपने आश्रम में जगह दीजिए। जय मुनि कहता है मैं किसी औरत की शक्ल तक नहीं देखता, बात तक नहीं करता, शरण देने का सवाल क्या पैदा होता है, मेरे आश्रम में औरत के लिए कोई जगह नहीं। तब वह औरत कहती है आप ऋषि हैं, आपका गुरु है, आपका धर्म है, क्या ये धर्म की शिक्षा है? शेर बाघ की आवाजें आ रही हैं, रात का वक्त है, मैं अकेली औरत, मेरे को आप अकेला असहाय छोड़ करके आप शांति से बैठेंगे, ये आपका धर्म कैसा है? कोई जवाब नहीं दे सका। कहता अच्छा सामने कमरा पड़ा है, उसमें जाकर के अंदर बैठ जा, लेकिन अंदर से कुंडा दे दे, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊं तो भी नहीं खोलना। सतवचन। चली गई। अब मन का ये सेवा है, आदत है कि जिसकी जो कमजोरी होगी उसको उस जाल के अंदर फंसाएगा। जय मुनि जब अभ्यास करने बैठा, उस औरत की शक्ल आ गई। कहते हैं भाई ये कौन सी मर्यादा है? मन बोलता है तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि उसका पति कौन, उसके साथी कौन, कहाँ रहती है, सुबह को उसको कहाँ जाना है, उनका कौन सा शहर है। तुम तो मर्यादा की सारी लकीरें, जय मुनि का मन उनको अंदर से कहता है इस पूछने में क्या खर्च है, ये सूचना मालूम करने में क्या खर्च है। अभ्यास छोड़ दिया, आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है दरवाजा नहीं खुलेगा। थोड़ा जोश में आके कहता है मैं जय मुनि हूं, मैं खटखटा रहा हूं। तो अंदर से आवाज आती है इस वक्त तुम जय मुनि नहीं हो, तुम कुछ और हो। अपने वेग को रोक नहीं सका, फूस की छत्ती ऊपर चला गया, वहां से सुराख किया, नीचे आया तो वेद व्यास बैठे थे। कहते हैं बोल ऋषि, ग्रंथों पोथों को पढ़ना लिखना क्या चीज है और मन को बस करना क्या चीज है। शर्मसार हो गया, सिर झुकाया। समझाते हैं कि ये इसके अंदर 90% दुनिया है कि ग्रंथों पोथियों को पढ़ो सुनो और ये आपको आगे बढ़ाएगा, परलोक में फायदा होगा। इस भ्रम से आप निकालने की कोशिश करते हैं। आगे ईमान सलामत हर कोई मांगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मान इश्कों, दिल नू गैरत होई हो। जिस मंजिल नू इश्क पहुंचाए, ईमान खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत राखी बाहू, ईमान दिया
बैत के अंदर एक तरफ ईमान का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ इश्क का जिक्र हो रहा है। ईमान का अर्थ है विश्वास, आस्था, और इश्क का अर्थ है प्रेम, प्रीत, भगवंत का इश्क। कहते हैं सारी दुनिया ईमान के पीछे पड़ी हुई है। आपका क्या भाव है कि मुसलमान कहता है कि मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है, मेरा खुदा है, मेरी उम्मत है, मेरे पवित्र ग्रंथ हैं, वहां तक महदूद है। हिंदू कहते हैं हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे महात्मा हैं, हमारे इष्ट हैं, उन पे आस्था रखते हैं, ईमान रखते हैं, वहां तक महदूद है। इस तरीके से ईसाई हैं, और ऐसे भी ईसाई मिलेंगे जो बाइबल को जेब में रखते हैं, छाती के साथ लगा के रखते हैं, हमारा सब कुछ ईसा मसीह करेगा। कहते हैं कि ये ईमान के पीछे पड़े हुए हैं और इश्क को ठुकराते हैं, जबकि परमात्मा का रूप ही प्रेम है। वो ज्ञान को नहीं जानता, ध्यान को नहीं जानता, पैसे को नहीं जानता, पढ़ाई को नहीं जानता, अकल को नहीं जानता, बुद्धि को नहीं जानता, बल्कि इश्क और अकल की लड़ाई का जिक्र तो सारे सूफी दरवेश करके आए हैं कि जहां अकल बुद्धि की बातें होती हैं वहां प्यारे प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो देना जानता है, अर्पण करना जानता है, कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता है। सो इसलिए कहते हैं इश्क की मंजिल कहाँ है? प्रेम तो सचखंड अनामी से आता है। अभी हमने जिक्र सुना कि वो स्नो वाइट है, बिल्कुल निर्मल है जहां सचखंड है। प्रेम तो वहां है, यहां आकर के दुनिया में गिर करके मोह मिथ्या का रूप उसने ले लिया है। माफ करना, न स्त्री का पति के साथ प्रेम होता है न बच्चों के साथ होता है। महात्मा इसको अटैचमेंट कहते हैं, मोह कहते हैं। पैसे के साथ मोह है, बाल बच्चों के साथ मोह है, पता नहीं ये बिका हुआ है, और उस प्रेम ने बहुत गंदगी का रूप ले लिया। ये संत महात्मा उसको निर्मल करने आते हैं, प्रोसेस को सारा समझा करके आए। कहते हैं मेरे को बड़ा अफसोस होता है, इसको शरीयत मुसलमान कहते हैं और इसको हिंदी के अंदर कर्म कांड भी कहते हैं। हमारे शादी करने का हिंदुओं का तरीका अलग है, मुसलमानों का अलग है, उनके अंतिम संस्कार का तरीका अलग है, हमारा अलग है। कहते हैं ईसाइयों का अलग है। ये संत महात्मा इस शरीयत को, कर्म कांड को और बाहर के रीति रिवाज को नहीं छेड़ते हैं, इनका इनसे संबंध नहीं है। मुसलमान दरवेशों ने तो 4 मंजिलें बताई है, और वो कौन सी है? चाहे शरीयत के बाद तरीकत है, उसके बाद मार्फत है, उसके बाद हकीकत है। मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दे करके हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं शरीयत क्या है, कर्म कांड क्या है? जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जो हमारे बुजुर्ग पुरखी या करते आए हैं, उस चाल के अंदर ये चलता है। क्या संत महात्मा हमारे को ये नहीं छोड़ते हैं कि हिंदू होकर के मुसलमान की तरह शादी करो या मुसलमान होकर के हिंदू की तरह पूजा करो? इसको बिल्कुल संत नहीं छेड़ते। बड़े महाराज तो मुख से कहते थे कि अगर शरीयत बदलने से कुछ मिलता हो तो मैं बदलने को तैयार हूं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हजूर महाराज कितनी मिसालें सत्संग शुरू करते हुए देते थे कि जेवर का डिब्बा है और जेवर नहीं है, तलवार नहीं है, म्यान है, फोटो नहीं है, फ्रेम है। ये शरीयत है। क्या वो फ्रेम, वो डिब्बा, वो म्यान, ये शरीयत है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब फरमाया करते थे जो वैल्यू है वो हकीकत की है, लेकिन बीच में रास्ते में मंजिलें पड़ती हैं, वो तरीकत है और मार्फत है। तरीकत का मतलब क्या है कि गुरु के पास जाकर के, मुर्शिद के पास जाकर के तरीका लेना, साधन लेना, विधि लेना
कि महाराज मेरी जो जन्मों जन्मों की टूटी हुई तार है वो कैसे उस भगवान से जुड़ेगी। कहते हैं इसको तरीका कहते हैं, तरीकत या तरीका कहते हैं। फिर वो जिंदगी निकालने का तरीका देगा कि जो कुछ कर बैठे हो अब पिछला इतिहास है, इसके बाद नेक पाक जिंदगी व्यतीत करनी है, हक हलाल का टुकड़ा खाना है, जरूरतों को कम करना है, संतोषी और शाकिर बनना है, सबसे प्रेम करना है। दुनिया में दोस्त एक है वो सतगुरु है और दुश्मन एक है वो मन है। तुम किसी को दोस्त कहते हो, किसी को दुश्मन कहते हो, अपने विचारों को बदलो। सत्संग के अंदर आकर के ये भी नहीं हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं ये तो केवल उसका प्रारंभिक शिक्षा है और फिर कहते हैं वो अभ्यास करो। जैसे अभी हमने सुना कि बाकी जितने अवगुण हैं और टेढ़ापन है वो नाम की कमाई से निकलेगा। ये क्या है? तरीकत। अब जब ये सचोट इसे गुण भक्ति जिसका जिक्र पूरा डिटेल इतवार को आया था वो तरीकत है और उसके बाद मार्फत आती है। क्या इसकी आत्मा शरीर को छोड़ करके शब्द के साथ जुड़ जाती है और ऊपर के मंजिलों को तय करती है। हकीकत क्या है? वो परमेश्वर, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो अनचेंजिंग रियलिटी। इसको मुसलमान दरवेशों ने हकीकत कहा। कहते हैं वो तेरी मंजिल है। कहते हैं इश्क वहां ले जाता है। कहाँ इश्क की पहुंच है, कहाँ इश्क की उड़ान है, ये शरीयत वाले यहां बैठे हुए हैं। हजूर महाराज कहते हैं कौए क्या जाने के कूंज कितना ऊंचा उड़ती है, इश्क कितना ऊंचा उड़ता है उनको क्या पता। मौलाना रूम साहब ने कहा जितने दुनिया के अंदर धर्म है, मज़हब है, मिल्लत है, सबके अंदर ऊंचा जो मिल्लत और धर्म है वो इश्क है, प्रेम है। जो खुदा से प्रेम करता है वो खुदा को पाता है। लेकिन इनके अंदर से निकलना पड़ता है, तरीकत के अंदर से, मार्फत के अंदर से। तरीका मुर्शिद बताएगा, नाम की कमाई इनसे करवाएगा, इसको एक औजार बनाएगा। लेकिन औजार कारीगर के हवाले हो तो औजार से काम करे। ये तो कारीगर से अलग होकर के बैठा है, गुरु को पीठ नहीं करके बैठा। सो अच्छी तरह समझा रहे हैं कि दुनिया का हाल क्या है, चीज कहाँ है, मिलती कैसे है। ये तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेखना रजा हूँ। लूं दे मुंडे लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। इतनियां डिठियां सबर न आवे, होर किते बले भज्जा हूँ। अब हमारे को समझा रहे हैं कि हमने किस तरीके से पाया है और प्यारे पाना चाहते हो तो इस दौर से निकलना पड़ेगा। ये कहते हैं मेरे को अपने मुर्शिद का दीदार जो है उसके एक पलक में लाखों हज्जों का फल मिलता है। जिस जमाने के अंदर बाबू साहब हुए, अगर एक आदमी कोई काम नहीं करे सिर्फ हज करे तो भी 30 करेगा, 40 करेगा, 50 करेगा। कहते हैं लाखों का हज्जों का फल जो है मुझे एक घड़ी के दर्शन के अंदर मिल जाता है। अगर मजबूरी है तो प्रेमी के अंदर ध्यान होता है। पूछें अपने को कि हम दर्शन के लिए जाते हैं। जिसके अंदर जो देह धार करके बैठा है वो शब्द मूर्तिमान है, उसको देखने को जी नहीं करता है। ये ऐसे कोने में पड़ा है जहां से इसको कोई निकालने वाला नहीं है। अपने से अनर्थ कर रहा है, अन्यायी है। जो अपने से अनर्थ करे उनसे कौन न्याय करे। सो इसलिए कहते हैं हमारी हालत देखो,
जब मुर्शिद का दीदार करने बैठते हैं, गुरु का दर्शन करने बैठते हैं, तो परमात्मा ने आंखें ही ऐसे बनाई हैं, इनके अंदर 2 पलकें रखी हैं। अभ्यास करने से ये लगातार खुल सकती है, लेकिन फिर भी ये बंद होंगी। महात्माओं की भी बंद होती है। कहते हैं मैं जब इस अवस्था में चला गया, ये प्यार पैदा ही तब होता है जिस बैत के अंदर हम इस दर्शन का जिक्र सुन रहे हैं, ये जो अंदर गया है उसकी हालत है। कहते हैं जब मेरी पलकें बंद होती हैं, मानो 1 सेकंड के लिए होती है, तो मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ता है, मेरा दर्शन जाता रहता है। इसलिए अरदास कितनी अजीब करते हैं खुदा के आगे कि ऐ खुदा, मेरी जितने बाल हैं, जितने रोम हैं, उसमें एक आंख लगा दे। ये मेरी 2 आंखों की पलकें अगर 1 सेकंड के लिए बंद होंगी, बाकी सब आंखें खुली होंगी, मैं जी भर करके दर्शन करूंगा। हम कहाँ खड़े हैं? ये महात्मा किस प्लेटफॉर्म से, किस अवस्था से बोलते हैं, कैसा हमको बनाना चाहते हैं। नाम क्या चीज है, गुरु क्या चीज है, इन्होंने नाम और गुरु के थ्रू पा करके हमको समझाने की कोशिश की है कि प्यारे तेरे कितनी ऊंची चीज मिली है, कितना तो ऊंचा बन सकता है, तेरे मन की हालत क्या है। कहते हैं देह सुर के दर्शन का ख्याल नहीं है, मानो वो 1 घंटा दर्शन करेगा। डेरे में रहने वाले भी तो हर वक्त नहीं दर्शन कर सकते, लेकिन दर्शन एक चिंगारी है जो हमारे हृदय के नाले को साफ करती है, हमारे अंदर अग्नि पैदा करती है। स्वामी जी महाराज ने क्या वाणी के अंदर लिखा, गुरु मिले जब धुन का वेदी, शीश बरह तर आई। कहते हैं दर्शन नहीं मिलता, दर्शन ने बरह पैदा की है, चिंगारी पैदा की है। वो चिंगारी क्या करेगी? सूरत शब्द की होए कमाई तो कुछ मन ठहराई। कहते हैं सत्संगी जख मारते रहो, अगर तुम भजन नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, तुम नाम की कमाई नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। ये टपकता रहेगा, फिरता रहेगा, हमेशा अशांत रहेगा। सूरज शब्द की कमाई कब होती है? जब अंदर में विरह होती है। सारे काम लिस्ट पे चढ़े होते हैं, अंत में सत्संग होता है, सेवा होती है, दर्शन होता है, दुकान पे पहुंचना है, नौकरी पे पहुंचना है, दाल रोटी की कितनी फिक्र रखी है, मौत याद नहीं, परलोक याद नहीं, उसको जिसके आगे दोनों हाथों से देने के लिए खड़ी है और देने के इंतजार में है। लेकिन इन्होंने सारे अपने बैतों के अंदर हमको समझाया है कि लेने का प्रोसीजर क्या है, पाने का प्रोसीजर क्या है। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजाहू।